हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके विरोधी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ चेंज आपने खुद से कमिट करे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, अब बहुत हो चुका है। क्या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपने खुद को दी है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ फोर्सेस का। मैंने आज सारे ही कार्ड आकाशिक टैरो डेक से लिए हैं। आकाशिक टैरो डेक फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द वाटरफॉल, नंबर 6। 5 ऑफ रोजेज द गार्डन, नंबर 9 है अप इन द एयर। आर्कएंजल रफेल, नंबर 8। द आर्किटेक्ट, नंबर 1। द म्यूज, नंबर 6। फेटेड मीटिंग, नंबर 7। यूरियल एंड द स्पिनिक्स, नंबर 3। द असेंट, नंबर 7। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। देखिए, एक के नीचे एक का कार्ड है, 6 के नीचे 6 का कार्ड है। 7 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, 3 है, 7 है, 5 है। ये आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, आपका जनवरी महीने का बर्थ हो सकता है, या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो जनवरी में पैदा हो सकते हैं। अगस्त किसी का डेट हो सकता है, ठीक है। नंबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो सकता है, ठीक है जी। और नंबर 9 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो सकता है किसी किसी का। मतलब ये आपके मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के महीने हो सकते हैं, है ना। ये नंबर्स आपके जीवन में काम करते हैं। और बॉटम डेक में आया है द क्वीन ऑफ द की। देखिए, मुझे जो कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं वो ये हैं। दी वाटरफॉल। वाटरफॉल यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप जो हैं नंबर 6 की एनर्जी से कनेक्शन आपका बन रहा है। नंबर मतलब आप अब ऐसे हो गए हैं जैसे साफ पानी की तरह बह रहे हैं, है ना। बिल्कुल साफ पानी की तरह आप बह रहे हैं। और आपको लेकर के जो भी आपके अगेंस्टर्स है, विरोधी, अब यही सोच रहे हैं, आपके हिडन एनिमीज थे, है ना। ये अपनी तरफ से आपको पूरा एनिमी अपना मानते हैं। आप इन लोगों के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा सोच लो, कुछ करो या फिर ना करो, आपने इन लोगों से आ, गलत ही सुनने को मिलेगा हमेशा। क्योंकि पता है क्यों ये आपसे चिढ़ते हैं, जेलस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सच बोलने की और एक झूठ को झूठ रखने की एक हिम्मत है, एक साहस है। यानी आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि किसी की हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि आपके अंदर गारिज है। आपको गलत को गलत और झूठ को झूठ कहने की ताकत है, हिम्मत है, ये चीज़ें आपके अंदर हैं, है ना। और यही सब चीज़ें जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं इनको पसंद नहीं आती, है ना। ये चाहते हैं कि आप इनके रूल्स को फॉलो करें, जो ये कहते हैं दिन तो दिन, जो आप ये बोले रात तो रात, और आप ऐसे हैं नहीं, है ना। आप झूठ को झूठ बोलेंगे, आप सच को सच बोलेंगे, चाहे आपको मरना पड़ जाए। आप बोलेंगे मेरी गर्दन उतार दो, मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूँ, बट जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। आपके अंदर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अप इन द एयर, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, पास्ट की मैं अगर बात करूँ तो आपको पैराशूट ड्रीम्स में बहुत दिखाई देता होगा। जैसे आप पैराशूट में उड़ रहे हैं, या पैराशूट आपको उड़ते हुए दिखाई दिया होगा, या कभी कभी आपको ये ड्रीम आता होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत फास्ट, है ना। इस तरीके के ड्रीम आपको पास्ट में आते होंगे। लेकिन अब है आर्कएंजल रफेल आपके साथ। आर्कएंजल रफेल ने आपके हार्ट की हीलिंग कर दी है। आपका हार्ट टोटली हील हो चुका है। अब हार्ट हील पता है कब हो जाता है, जब आप इमोशंस फ्री हो जाते हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार के इमोशंस नहीं बचते, है ना। तब आपका हार्ट हील हो जाता है। और जब आप भावनाओं से जकड़े हुए होते हो, उस समय आपका मन कमज़ोर होता है। तो आर्कएंजल रफेल ने आपके हार्ट की हीलिंग करी है, आपका हार्ट हील हो गया है, जिसकी वजह से आप इमोशंस फ्री हो गए हैं, है ना। फ्री हो गए हैं इमोशंस, जहाँ पर दिखाने हैं वहीं दिखाएंगे। फालतू के जो भी कनेक्शन है आपके कट अंदर से कोड कटिंग हो गई। ये सोल लेवल की बात होती है, आत्मा के लेवल की, ठीक है। अब आप जो हैं अपने आप से आपने ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया है कि अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी मतलब कोई भी, जिसको जाता है जाए, जिसको आना है आने, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना।
ये एनर्जीज आपकी हो गई हैं। आपने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने आप से करी, और ये जो कमिटमेंट है ना, ऐसी है चाहे दुनिया पलटी मार जाए, अब उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने जो अब ये कमिटमेंट कर ली तो कर ली, बस दैट्स इट। ये एनर्जीज मुझे आपकी आ रही हैं कि अब आप अपने पर अपनी मस्ती में रहना है, आपने किसी से कुछ नहीं लेना। लोगों को आपने टोटली दफ़ा कर दिया अपनी लाइफ से कि मुझे इनसे कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना। क्योंकि आपके इमोशनल होने की वजह से लोगों ने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया है एंड आपको ही ब्लेम करा है। आपका फ़ायदा भी उठाया और दूसरा आप पर आरोप भी लगाए, क्योंकि आप इमोशनल थे, आप भावनाओं से जुड़े हुए इंसान हैं, है ना। और आपका ही फ़ायदा उठा करके आप पर ही आरोप लगाने, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। द म्यूज़ का कार्ड है यहाँ पे, फेटेड मीटिंग है ना, यूरिल एंड द स्पिनिक्स है। अब आप ऐसे हो चुके हैं कि बस मुझे मेरा परमात्मा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। आपके चरित्र पर भी बहुत लोगों ने आरोप लगाए हैं, गंदे तरीके से बदनाम करने की भी आपको कोशिश करी है। और ये जो आपके गैंगस्टर्स हैं ना, अब इन लोगों को भी ये चीज़ें आप में दिखती हैं कि अब ये इंसान अपना फ़ायदा नहीं हमसे उठवाएगा, अब ये टोटली हमसे कट ऑफ हो गया है। अब चाहे हम नंगा नाच कर दे, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। इस तरीके की एनर्जीज़, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का होता है। आपकी जो एनर्जी होती है ना, दूसरे लोग फील करते हैं। तो आपका कोड कट सबसे हो चुका है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप जो हैं दी एसेंट, एसेंट का कार्ड है नंबर 7। नंबर 7 और नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। नंबर 7 होता है यहाँ पर केतु। तो भैया केतु देव ने आपको फुल्ली आध्यात्मिक कर दिया है, आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर आ गए हैं अपनी मेहनत से, है ना। और अब जो है आप ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या करना है। लोगों का बिहेवियर, चीज़ें, सिचुएशन, नेगेटिविटी, आपने ये सोच लिया है कि ठीक है भाई, ये तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, ये बदलने वाले लोग नहीं हैं, है ना। मुझे इनसे कट ऑफ करना पड़ेगा, ये चीज़ें, ये गंद पा रहे हैं तो अपना गंद आप पे निपटाओ भाई, हमें नहीं तुमने तुम्हारे गंद में इन्वॉल्व होना। इस तरीके की आपकी एनर्जीज हैं, है ना। और आप अपने जो इस तरीके से एसेंट पर खड़े हैं कि आप अब ये सोच रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ें होगी वो होगी, मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है ना। क्योंकि आप इन लोगों से बिल्कुल बात करना, इनकी शक्लें देखना आप पसंद नहीं करते। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, आपको बिल्कुल इनकी शक्लें देखना, बात करना पसंद नहीं है। अगर ये आपसे ना उलझने की भी कोशिश करेंगे ना, या आपसे पंगा लेने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आपकी अभी करंट की ये एनर्जीज होगी, आप इनके सामने सर झुका दो कि भैया मुझे तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इस तरीके की यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज आ रही हैं। और इसी एनर्जीज में कोई इंसान अपने पर, इंसान नहीं बोलूँगी मैं, वो सोल बहुत अवेकन हो जाती है, आत्मा परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है ना। चेतना का जो दिव्य स्वरूप होता है, आप वहाँ तक आ जाते हैं। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये भी नज़र आ रहा है कि ना आप जो हैं अब, बिल्लियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, बिल्लियाँ, कैट, है ना, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है, बिल्लियाँ, कैट्स, इस कार्ड्स में भी बिल्ली हैं और वैसे भी आपको बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं। बट अब जो है ईश्वर खुद आपके इर्द गिर्द है, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। इनक्रीसेंट मून का कार्ड है। आपको ना जितना तराशना था तराश दिया बस डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको जितना तराशना था तराश दिया, फुल्ली आप तराशे गए हो। अब जो चीज़ें बची हैं वो हैं कि आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं कि मुझे ऐसे 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 करना है, और उनमें आपको सक्सेस आज तक नहीं मिली, छोटे मोटे लेवल पर ही हो जाती हैं चीज़ें। तो वहाँ पर आप मेहनत से काम करें तो ईश्वर कह रहे हैं आपको पूरी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं आपको, उनको भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि अब ये इंसान हमसे पंगा नहीं लेगा, अब ये हमसे भिड़ेगा नहीं, अगर हमने पंगे पाए भी तो ये उलझने वाला नहीं है। हम कितनी कुत्तों वाली हरकतें कर ले, अब ये हमारे भौंकने पर
कुछ भी बोलने वाला या रिप्लाई करने वाला नहीं है। इस कदर ईश्वर ने आपको चेंज कर दिया है। आप एक भजन है भगवान कृष्ण का, अ, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है ना। तो परमात्मा ही चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ जो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर ने आपको टोटली ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही छुपी होती हैं आपका भाग्य, जो आप चाहते हैं लाइफ में। बस अब आप उस पर काम करना शुरू करें। जो लोग हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशन को भाड़ में जाए, सब कुछ, कुछ से कुछ नहीं लेना देना। अपना ध्यान रखें, परमात्मा का नाम लें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, है ना। अच्छे अच्छे काम करें, नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करें, खुद पे काम करें। जो जैसा कर रहा है यार, वो अपने कर्मा भैया खुद भुगतेंगे सभी। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। किसी की टेंशन नहीं लेनी, कोई डिप्रेशन में नहीं जाना, मस्त रहना है, खुश रहना है, ईश्वर का नाम मन ही मन भजते रहना है और परमात्मा को याद करते रहना है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारा जो है 3 डेज़ का वर्कशॉप शुरू होने वाला है। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। उस वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा कि आपने ना, एक तो होता है सर्कस का शेर और एक होता है भैया जंगल का शेर। देखिए, सर्कस का शेर सर्कस का क्यों होता है, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद करके ना बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है और उसको आराम से वो खाता है ना। और जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है और खाता है। तो ये फ़र्क होता है, जंगल का शेर आज़ाद होता है और सर्कस का शेर कैद होता है। ये फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। तो वर्कशॉप में पूरी सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। तो ज़रूर से ज्वाइन करें, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है और जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन करा दें। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।